रांची में कांग्रेस सांसद की बात करेंगे तो वहां पर धीरज साहू के आवास पर अभी भी आईटी की जो रेड है वो 8वें दिन भी जारी है। सांसद धीरज साहू के रेडियम स्थित सुशीला निकेतन बंगलों में आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी धीरज साहू के आवास से करोड़ों रुपए का कैश, बड़ी तादाद में जेवरात और कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें अभी मिल चुके हैं, ऐसी हमें आशंकाएं हैं, जिस वजह से इनकम टैक्स के अधिकारियों की 8वें दिन भी रेड अभी तक जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी यहां लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। इसके साथ ही पूरे परिसर में स्कैनिंग भी की जा रही है, क्योंकि बताया अब ये जा रहा है कि जियोग्राफिकल सर्वेलेंस सिस्टम को यहां पर पूरे परिसर में घुमाया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान अभी इनकम टैक्स के अधिकारियों को क्या कुछ हासिल हुआ इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है। 350 करोड़ से भी ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है और इसी कड़ी में धीरज साहू के रांची के स्थित अगर बात करें तो 8 दिनों से यहां पर आईटी की छापेमारी जारी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास पर आज 8वें दिन भी इनकम टैक्स की रेड बदस्तूर जारी है। हम अभी मौजूद हैं रेडियम रोड स्थित कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर, जहां पर अधिकारी रात भर मौजूद रहे, कागजातों को खंगाला गया और अभी भी यहां पर सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। जिस तरीके से कल तस्वीरें सामने आई थी उसके मुताबिक इनकम टैक्स के अधिकारी तकनीक के जरिए पूरे घर का सर्च अभियान चला रहे थे। दरअसल उन्हें इस बात का शक है कि कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर पैसे और आभूषण को छुपा कर रखा गया है, जिसकी वजह से तकनीक का सहारा लिया गया। हालांकि इसमें क्या सफलता हासिल हुई इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन साफ तौर पर इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी इनको आवास पर मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई थी, यानी इनकम टैक्स की रेड शुरू हुई थी, उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी यहां से कई बैग भी जब्त किया था उन अधिकारियों ने। हालांकि उन बैग में क्या थे इस बात का भी की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस बात को लेकर कहीं ना कहीं निकलकर सामने बातें आ रही हैं कि उन बैग्स में करोड़ों रुपए थे और कुछ आभूषण भी हैं जिन्हें बरामद किया गया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आज 8वें दिन भी इनकम टैक्स की रेड धीरज साहू के इस आवास पर बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया। तो लगातार ये कार्रवाई हो रही है यहां पर और 8वें दिन भी यहां पर रेड आईटी विभाग की जारी है। क्या कुछ मिला है अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं पर हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कामरान, सबसे पहला अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 8वां दिन और 8वें दिन की अब दोपहर भी लगभग आप मान लीजिए हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। धीरज साहू के पास अगर जाए तो वहां से भी कोई बातचीत नहीं, परिजनों के पास से भी नहीं। क्या वहां पर जो उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं अभी तक उनसे कुछ बयान सामने आ पाया? बिल्कुल, देखिए रेड का आज 8वां दिन है और लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि जो सोर्स बताते हैं उसके मुताबिक कई करोड़ रुपए यहां से भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कुछ आभूषण को भी जब्त किया गया है, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और पूरे मामले पर यानी रांची से क्या कुछ इनकम टैक्स के अधिकारियों को बरामद हुए हैं, ना उस बात को लेकर कुछ भी बयान या फिर कोई भी प्रेस रिलीज इनकम टैक्स की तरफ से जारी किया गया है, ना ही धीरज साहू, उनके परिवार या उनकी कंपनी की तरफ से कुछ भी बयान आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने सियासी ले लिया है, सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन और इसी बीच जांच का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल शाम जिस तरीके से हमने तस्वीर देखी थी कि सर्विलांस सिस्टम के जरिए जमीन के अंदर पूरे एक जो तकनीक का सहारा लेते हुए एक इक्विपमेंट्स को पूरे जमीन के आसपास घुमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अधिकारियों को यह शक है कि जमीन के अंदर जेवरात और पैसों को छुपा कर रखा गया होगा, इसीलिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि इसमें भी इनकम टैक्स के अधिकारियों को क्या कुछ हासिल हुआ है, जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जांच का आज 8वां दिन है। इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास में बने हुए हैं और लगातार छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। कामरान, ऐसा क्यों शक हुआ कि जमीन के अंदर से कुछ मिल सकता है, क्योंकि वहां पर इतना खोदने का काम शुरू हो गया? क्या कोई जानकारी मिली थी या ऐसी कोई चीज वहां पर उन्होंने देखी कि उन्हें अचानक शक होता है कि जमीन के अंदर सामान छुपा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर पूरी इनकम टैक्स की प्रक्रिया की बात करें, कार्रवाई की बात करें, तो उड़ीसा से जो तकरीबन 350 करोड़ रुपए बरामद हुए थे उसका विजुअल तो जारी कर दिया गया था। हालांकि आधिकारिक बयान
इस पे भी नहीं आए हैं। लेकिन रांची में बीते 8 दिनों से इनकम टैक्स के अधिकारी उसी आवास पर मौजूद हैं। जानकारी ये मिली है कि कई दस्तावेजों को बरामद किया गया है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी बरामद किया गया है, कुछ डिवाइस बरामद किया गया है। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं जो इनपुट्स मिले हैं, इनपुट्स के आधार पर ये जानकारी मिली है कि उस पूरे परिसर में करोड़ों की संपत्ति छुपा कर रखी गई है। तो जब जांच आगे बढ़ रही थी तो उसी के दौरान उन्हें शक हुआ, क्योंकि कमरों में कुछ भी, जिस तरीके से अलमीरा में, उड़ीसा से अलमीरा में पैसे बरामद हुए, इस आवाज़ से कुछ खास बरामद होने की बात सामने नहीं आई। हालांकि 2-3 ब्रीफकेस जो है इनकम टैक्स के अधिकारी ब्रीफकेस को उन्होंने जब्त किया है। लेकिन अब उन्हें शक है इस बात का कि कहीं ना कहीं अगर जानकारी मिली है, इनपुट्स मिले हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पैसे और आभूषण छुपा के रखे गए हैं, और अगर वो कमरों में नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन में छुपा दिए गए होंगे। इसीलिए सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और वहाँ पर कोशिश की गई है कि ज़मीन के नीचे अगर चीज़ें छुपी हुई होंगी तो उन्हें निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल उन्हें कामयाबी मिली है या नहीं, इस बात की जानकारी इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आई है। जी ठीक, बिल्कुल कामरान, जिस तरह से आप भी जानकारियां साझा कर रहे हैं कि अगर ओडिशा की अगर बात करें तो वहीं एक ठिकाने से 200 करोड़ और बाकी जगहों से भी 100 करोड़ से भी ऊपर की चीज़ें मिली है, पैसा मिला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं दोनों ओर से, या पार्टी की ओर से भी कुछ नेतृत्व की ओर से किया जाता है कि नहीं। शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे खबर को लेकर। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद करोड़ों रुपए के कैश को लेकर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने तो चुटकी ले ही ली है, वहीं पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर तंज कस दिया। प्रधानमंत्री के इस तंज पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच करवाने की मांग कर दी, तो मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीएम को अपनी गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दे दी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि कौन कितना बड़ा लुटेरा है, किसकी पार्टी का मुख्यालय 300 करोड़ से भी ज्यादा में बन रहा है और किसके फंड में कितनी राशि है। अच्छा ही तो क्या है भाई, जो कांग्रेस की जो वास्तविकता है, उनका वास्तविक स्वरूप है। देश के प्रधानमंत्री ने उस स्वरूप को देश की जनता के सामने ले आया है। और प्रधानमंत्री ने नहीं, बल्कि तो आप तो झारखंड में भी देखे, जो उन्हीं के सांसद हैं, उनके आवाज़ से कितना नोट निकला, अभी तक भी शायद गिनती ख़त्म नहीं हुआ है। तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आई है यह देश में, तब से उन्होंने लूटते रहा है और देश को लुटाते रहा है। इसलिए देश की जो तरक्की है वो रुकी हुई थी। की मांग करते हैं कि हम लोग क्या मांग करेंगे, हमने तो कहा है जो इतने सारे नोट मिला है तो पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए, ईडी को दे देना चाहिए, और धीरज साहू के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। वो तो जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बाबूलाल मरांडी जी की राह पे चल पड़े हैं। हल्की बयानबाजी, इमोजी का इस्तेमाल करना, फिल्मी डायलॉग्स बोलना, अखबार के कतरन को डाल करके ये बताना कि कितने रुपए पकड़े गए हैं। अरे बताना है तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप इनकम टैक्स के अधिकारियों से पूरा ब्यौरा लीजिए और बताइए देश को क्या बताना है। आप इस तरह की हरकत करके दुनिया में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का पद गरिमामय पद होता है। जो वो कह रहे हैं 70 सालों के बारे में, 70 साल में हमने लोकतंत्र को, जमहूरियत को इतना मजबूत किया कि एक चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो गया। देखिए, पैसों की लूट किस दल ने, किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा किया है, इस देश की जनता जानती है। मात्र बहुत कम कालखंड में 10 साल हुआ, कांग्रेस तो 50-55 साल राज किया था। आज कांग्रेस के पास जो घोषित जमा राशि है वो क्या है? आज कांग्रेस का जो आज़ादी के पहले से चला आ रहा है मुख्यालय भवन, भाजपा ने तो 400 करोड़ की अपने मुख्यालय भवन बनवाया, सभी जिलों में अपने पार्टी मुख्यालय बनवाया, नगद पैसे देकर।